जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 25 तारीख को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार दौरा है और पहला कार्यक्रम लौरिया में वाल्मीकि नगर में उनका होगा और उसके बाद एक किसानों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में पटना के बापू सभागार में वो आएंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह का आयोजन है और किसान मजदूर समागम है। कल आमतौर पे सभी पार्टियां जयंती मनाती है, पुण्यतिथि और ये सब का आयोजन चलता रहता है, लेकिन कल का जो ये किसान मजदूर समागम है इसका परिप्रेक्ष्य बड़ा स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से हम बिहार सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे कि कृषि और किसान के प्रति गंभीरता क्या है बिहार सरकार की। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि आप अभी जो मैं साझा करूंगा आपके साथ एक अध्ययन को, एक रिपोर्ट को, तो आपको लगेगा कि कृषि क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बद से बदतर स्थिति बिहार का कृषि का होते जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, और उसका विशुद्ध बिहार पे एक अध्ययन हुआ और बिहार के कृषि क्षेत्र पर DFID भी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके साथ मिलकर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन का जो सार है वो बड़ा चौंकाने वाला है। वो इस प्रकार से है कि वो कहता है कि जो कृषि रोड मैप की तरह चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी 3 दिन पहले भी इस कार्यक्रम का घोषणा के बाद कृषि समागम प्रशासन आनंद फानंद में किया। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी है। पहले तो 3 रोड मैप हम लोग देख लें क्या रहा उसका, तो चौथा की आवश्यकता है कि नहीं है, तो क्या दिशा सही है। देखिए, जब ये रोड मैप का जब कॉन्सेप्ट आया था तो बिहार का जब बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड में, तो ऐसा माना गया कि बिहार में कुछ बचा नहीं कृषि और किसान के अलावा, तो कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता बहुत है। और जो उसके पहले का लगभग 2000 के आसपास का जो हाल चाल था यहाँ का, 2001 2002 से लेकर 2007-08 तक मात्र 2% कृषि और उससे संबंधित गतिविधि का दर था। और पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप आया, कृषि रोड मैप, तो पहले 4 साल उसमें एक बढ़ावा देखने को मिला जो 3.1% पे पहुंचा। और जो फंड अलॉट हुआ था पहले रोड मैप का, वो मात्र 6135.79 करोड़ था, मात्र 6135.79। अब आइए दूसरा रोड मैप आता है 2012-13 में, और यहां से पहला का 4 साल के बाद जो गिरावट शुरू होता है, वो गिरते 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 जो है दूसरा में गिरा और फिर तीसरा में भी गिरा। आप जो गिरावट का जो दर है, पहला में तो 3.1% एक उछाल हुआ तो गया, उसके बाद दूसरे में गिर के अब वो पहुंच गया 1.3%। और उसका औसत आप निकालिएगा 2001 से लेकर 17 तक का, तो 2% रह गया।
तो 12-13 से लगातार कृषि दर का एक गिरावट का ट्रेंड जो है बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पहला जो तथाकथित थोड़ा उछाल आया तो उसके लिए जो फंड अलॉट हुआ था वो था 6,135 करोड़, और दूसरा जो हुआ 12-13 में उसमें जो फंड अलॉट हुआ 1.49 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़, और गिर रहा है। फिर तीसरा जो आया 17-18 में वो हुआ 1.54 लाख करोड़, और बढ़ा, फिर गिर रहा है। चौथे की तैयारी है, आप लोग सब देखें, 4 दिन पहले जो है उसका एक घोषणा किए। तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये पैसा गया कहाँ, किसके खेत में गिरा। 1.5 लाख करोड़, फिर 1,54,00,000 करोड़, 1.54 लाख करोड़, ये गया कहाँ। और 6,000 में उछाल आने लगा था, तो इतना बड़ा साइज कर दिया गया, और बिहार का कृषि दर गिरते जा रहा है। चौथे की तैयारी है। तो बिहार की जनता और किसान तो पूछेंगे ही कि क्या है। अब बदहाली और एक समझ लिए, एडिशनल चार्ज में कृषि का बिहार में मंत्री कोई लिए हुए। अब रोड मैप चौथा भी बन रहा है। अब औसत 1.5 लाख करोड़ का रोड मैप हो गया बिहार का। बिहार अब डेफिसिट स्टेट हो गया है, मतलब कि अब नुकसान वाला स्टेट हो चुका है। रेवेन्यू आपका गिरते जा रहा है। वैसे में गिरते हुए कृषि दर का 1.5 लाख करोड़ का अगर आप रोड मैप बनाते हैं, आकलन आप कर नहीं रहे हैं, दिशा आप तय नहीं कर रहे, हर एक आदमी समीक्षा करता है अपने किए हुए काम का, तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नहीं है पूरे दिशा पे। तो किसानों का भविष्य कहाँ है, उसको अपने खेत में ये 1.5 लाख करोड़ दिख नहीं रहा है, दर गिर रहा है, तो कहाँ जा रहा है। तो ये तो अध्ययन है, फैक्ट है, और इसको सभी आप देख सकते हैं कि आप लोग भी देख सकते हैं। इस पर हिंदुस्तान टाइम्स से बहुत बड़ा आर्टिकल भी आ चुका है, और NCAR कोई वैसा नहीं है, नंदन नीलेकनी इसको हेड करते हैं इस संस्था को। तो दुखद हाल में बिहार का कृषि है, दिशा विहीन है, किसान उसी हिसाब से परेशान चल रहा है। इन सभी विषयों को लेके एक खुला चर्चा होगा, और बिहार की सरकार को, बिहार के मुखिया को, किसानों को जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ गया दूसरा और तीसरा कृषि रोड मैप का पैसा, कहाँ गया। दर में जो गिरावट है उसको चौथे रोड मैप पे आप कैसे एड्रेस करेंगे, या एक और 1.5 लाख करोड़ आएगा और गिरता जाएगा, क्योंकि लगातार का वो उसको बोला जाता है कि डिसेलरेटिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और अगर जवाब नहीं मिला तो फिर बहुत तरह तरह के सवाल उठेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं, और आप सबको मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि कल 1 बजे से ये कार्यक्रम का एकत्रीकरण शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा, और काफ़ी उत्साह है लोगों में, और बिहार के कोने कोने से किसान भाई आ रहे हैं, सबके प्रतिनिधि आ रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है राजकुमार चाहर जी, सांसद, वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, और सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहेंगे। कुछ एक लोग ऐसा जरूर होगा कि जो लौरिया की बैठक में रहेंगे, हो सकता है वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी भी रहेंगे। तो आप एक देखेंगे कि एक अच्छी उपस्थिति है मंचासीन नेताओं की, और आपको बताते हुए बड़ा हमको खुशी हो रहा है कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें प्रतीक स्वरूप आप खुद कल देखेंगे, गृहमंत्री जी से लेकर सभी नेतागण, जो किसान का आभूषण होता है हल ही प्रतीक स्वरूप उनको सौंपा जाएगा,
और उसी को सब लोग उठाएंगे। वहीं से किसान और किसानी को बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में राकेश टिकट कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली कल, जिसमें सुधाकर सिंह भी जाएंगे। अपनी बात रखते हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। राकेश टिकैत चुनाव के पहले आते हैं, उसमें वो सीजनल आदमी हैं, अपना ठीक काम कर रहे हो। सीजनल ही ना हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपना आए थे, पूरा पिस्ता उस्ता खा के बैठे ही थे धरना पे, अपना सब लोग देख किए आप लोग। तो क्या फोकस होगा, मेन फोकस जो है आपका तो बोले ना कि सीधा किसानों से संवाद है, क्योंकि ये अब व्यवस्था परिवर्तन करना ही पड़ेगा। किसान के हाल में एक मूलचूक सुधार की आवश्यकता है। 70% आबादी बिहार का जो है किसान और कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको 25% बिहार का जीडीपी जो है वो आता है किसानी से। तो ऐसे व्यवस्था में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है, और फिर एक रोड मैप की बात हो रही है बिना समीक्षा किए हुए, जबकि पूरा ट्रेंड बिहार का कृषि का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर ही रहा है कि सो दिशा क्या है। भाई निर्णायक चर्चा होगी। आप सब साधारण आरजेडी इल्जाम लगा रही है कि किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, पहले उसके लिए अमित शाह जी माफी मांगे, फिर किसान की बात करें पटना में। पहले उनसे ये भी पूछिए कि राकेश टिकैत बिहार में आ रहे हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया है। उनके सहयोगी पूर्व कृषि मंत्री ही शायद जैसा बता रहे लोग, उनके साथ मन साझा करने वाले हैं। उस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया, उनसे पूछ ली, बताइए, फिर हम लोग भी देंगे। विवेक जी, माना जा रहा है कि पूरे बिहार की राजनीति पिछड़ों पर शिफ्ट कर रही है और आपको जिम्मेदारी दी गई है भाजपा की तरफ से कि आप अगड़ों की राजनीति करें, इसीलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि किसान का कोई जात नहीं होता है, और ये हमारे और आपके अगर ऐसा हम सोच रखते हैं तो हम लोग का संकुचित सोच को ही दर्शा रहा है ये बात। और ये दुखद है। देश के सबसे बड़े किसान नेता को कोई जात पात में अगर आप बांध दें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो जो पहला आंदोलन का आह्वान किया था, तो वो आए थे स्वामी जी से मदद मांगने के लिए कि छोटे किसानों और मजदूरों के वो नेता थे। और जब उनका सहयोग प्राप्त हुआ, तो आज तक का सबसे अद्भुत कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जो ठप कर दिया था छोटे किसानों और मजदूरों ने, वो स्वामी जी के सहयोग और आह्वान के बाद ये हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आप बताइए ना कि बिहार डायरी आप लोग सब लोग देखते हैं, छपता है, वो सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। सभी पुण्यतिथि और जयंती का जिक्र होता है, विभूतियों का। ये तो पूर्वाग्रह स्पष्ट है ना कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा किसान नेता, उसका न पुण्यतिथि न जयंती, एक का जिक्र आपको नहीं मिलेगा जो सरकार द्वारा प्रकाशित है किसी डायरी में। नीरज कुमार कह रहे हैं कि हम लोग राजकीय समारोह मनाते हैं और कल अमित शाह यदि उनको भारत रत्न देंगे तो माना जाएगा कि वो किसानों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। तो ये कार्यक्रम का कृपा है कि स्वामी जी को सब लोग जो है गली गली याद करना शुरू किया है। पहला बार आप देखे होंगे कि एक ही तो चीज़ है, पूरे बिहार में कोई प्रतिष्ठान नहीं है इतने बड़े विभूति का। वो तो कुछ एमएलए, एमएलसी, माँ चंद्र बाबू, इन लोग सब मिल के चिल्ड्रंस पार्क में एक मूर्ति बनवाए, वही आधार बना है मुंह छुपाने का, जो 4 दिन पहले लोग गए हैं जाके वहाँ पर राजकीय कार्यक्रम हुआ। कब आपको इसके पहले याद है कि स्वामी जी का हॉल में कोई कार्यक्रम करा दे, बोले राज्य सरकार और राज्य के मुखिया गए हों उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए? ये तो सब इस कार्यक्रम की घोषणा है। अब आनंद फानन में लोग लगे हुए हैं कि किसान को भी याद कर रहे हैं। उसी के तुरंत बाद आप देखे होंगे कि कृषि समागम हो गया, जिसमें चौथे रोड मैप की चर्चा, रोड मैप सबका हालत क्या है बिहार का, वो आपके साथ हम साझा कर ही चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।